देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में हैं कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईटी अलवर राजस्थान। हम लोग आज मैथमेटिक्स के जो स्टैटिकल टॉपिक है उसके ऊपर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट्स को मीन, मीडियन और मोड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे, और जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनका क्या उपयोगिता है, उनको हम क्यों कलेक्ट करते हैं, डेटा मतलब आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स। सर, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं अलवर से हूँ। माइसेल्फ आदित्य कश्यप। मैं अनिल कुमार। माइसेल्फ आनंद राज, बिलोंग टू अलवर। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि हम सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी आंकड़े यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और स्टैटिस्टिकल आंकड़ों का या सांख्यिकी का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। हाँ, बताइए। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग अपने जितना भी जिस फील्ड में चले जाए हम लोग उसका वहाँ पे हम लोग उतना यूज उठा सकते हैं। जैसे कि कहीं पे भी डेली लाइफ हम लोग का सब जगह है। हाँ। तो हम लोग अपने सुविधा अनुसार इसमें बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे कि डाटा आती है। हाँ जी। तो डाटा बस एक टर्म है। बस डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और हम लोग मान लेते हैं डाटा नहीं बनाते, हम लोग बहुत तकलीफ झेलना पड़ता। मान लेते हैं क्या कि अगर हम लोग कहीं पे भी चले जाए, मान लेते हैं अपने क्लासरूम में ही देख लें, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग देखे थे कि ऐसा तो नहीं था कि सारे सीनियर्स जो है हम लोग साथ पढ़ते थे। जैसे हम अगर 1 में थे तो कुछ सीनियर्स 2 में थे, कुछ 3 में थे। बट हम लोग इसे ऐसा क्यों किया गया था, ये सब माइंड रिलेटेड। तो डाटा हम लोगों का बना हुआ है कि क्लास 1 वाले एक साथ बैठेंगे, क्लास 2 वाले एक साथ बैठेंगे, क्लास 3 वाले एक साथ बैठेंगे। तो ये एक डाटा हो गया जी। जैसे हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, टीचर्स के पास रजिस्टर होता है, क्लास 1 का रजिस्टर होता है, उसमें क्या क्या होते हैं क्लास 1 के रजिस्टर में? नेम होते हैं, नेम होता है, रोल नंबर होते हैं, अटेंडेंस होते हैं। तो डाटा से हमें क्या सुविधाएं हो जाती हैं, अपना काम करने का तरीका, एक जो डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा से हमें होता है कि जैसे कोई भी बल्लेबाज है, वो प्रत्येक मैच में रन बना रहा है, 10 रन, 20 रन, 30 रन, हमें उसका एवरेज निकालना होगा। तो इसके लिए डाटा जरूरी होता है जी। और किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन को अगर हम जितने मैच में वो रन बनाता है उसके एवरेज से भागा देते हैं, डाटा प्राप्त हो जाता है। तो डाटा से हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग वैसे भी बेसिकली देखिए तो लाइफ रिलेटेड चीजें भी, जैसे कि हम लोग अब डेली यूज में क्या क्या खाते हैं, उनका भी हम एक डेटा बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे मंथली यूज के लिए हमारा प्रोग्राम या वीकली हमने बनाया, जैसे कि हमारे यहाँ शुगर कितनी लगती है घर पे, हमारे यहाँ आटा कितना लगता है, चावल कितना यूज होता है, पोटैटो कितना यूज होता है, हमारा टमाटो वीक में कितना यूज होता है। तो स्टैटिकल डेटा मतलब हमारे पास रहता है। जैसे गृहिणी होती है वो सब लोग क्या करते हैं, वुमेन्स जो है, मम्मी वगैरह या फादर वगैरह, वो सारा रखता है। आपकी फीस कब सबमिट होनी है, इसका भी डेटा रहता है घर पे। तो आंकड़े यानी कि डेटा एक ऐसी चीज है जिनको हम संग्रहित करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे हमें फ्यूचर की चीजें पता लग जाती है और हमारे पास्ट में क्या हो रहा है वो चीजें जो है पता लग जाती है। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, क्या है बता रहे हैं आप? जो अपने परिवार में जो खाना बनाने के होते, मम्मी खाना बनाती है, रोटी वोटी बनाती है जी। तो हमारे इसमें 5 फैमिली में 5 मेंबर है अपने परिवार में जी। तो एक मेंबर अगर 5 रोटी खा रहे हैं तो कट कर लेते कि 25 रोटी बनाना। अगर कहीं पार्टिसिपेट करना हो तो कभी भी 0 भी बनाता है। तो मैक्सिमम 25 हो गया। यानी कि पार्टी वार्टी में जाना हो तो उस दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, तो उस दिन हमारा मतलब पता लग जाएगा कि हमें 0 रोटियां हमारी मिनिमम हो गया जी जी। इसमें पॉपुलेशन की जनसंख्या करनी हो तो 2011 में हुआ था, एकत्र किए थे हम लोग। अगर
2015 में करना हो और कोई आवश्यकता न हो कि कभी नहीं हुआ हो, तो हम 2011 की जनसंख्या को उसके बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे कि 2011 में जनगणना काउंटिंग हुई थी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, अपना कितनी जनसंख्या है, तो उसके बेस पे हम 15-16 की भी या 12-13 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटा हमारे सारे उसमें चीजें में यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और डेटा को हम बहुत ही संभाल के रखते हैं। अब हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हम डेटा से क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यूज है जो हमारे डेली लाइफ में है, हम उसको उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे परिभाषित करते हैं। जैसे सबसे छोटा टॉपिक है मीन। क्या आप मीन के बारे में जानते हैं? यस सर। मीन के बारे में जानते हैं। आपका मीन जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीन को? मध्य बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं, है ना। और मीन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, सबसे पहले बताइए। मीन हो गया जिससे में और विषम संख्या हो ना, उसमें एक जोड़कर और जो 2 से डिवाइड कर देंगे तो। आप बताइए। सर मीन होता है जैसे 5 मैच में कोई बल्लेबाज 10, 20, 30 रन बना रहा है जी, 10 रन, 20 रन, 30 रन, 40 रन जोड़ के 5 से भागा दे देते हैं तो वो मीन। तो हम दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एवरेज। हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो मीन का मतलब है एवरेज, कि हम जो है किस एवरेज में हमें काम करना है। जैसे कोई अमाउंट है वो 6 लोगों में डिवाइड करनी है, ठीक है, तो प्रत्येक आदमी को कितना कितना मिले। जैसे कि मान लीजिए आपका पास में 30 रुपीज है और 6 लोगों का मीन निकालना है कि प्रत्येक को कितना मिलना चाहिए, है ना। तो एवरेज क्या आएगा? 6 को, 5 को, 30 को, 30 को कितने लोगों में बांटना आपको? 6 भागों में। तो कितना आएगा प्रत्येक को? 5। टोटल राशि बटे टोटल संख्या जितने बांटना है तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। एवरेज बताता है कि किस एवरेज में हम लोग काम करते हैं, किस एवरेज में हमारे पास जो है वो डेटा इकट्ठा होगा। अब इसी चीज को हम आगे जैसे कर सकते हैं, अब इनको कलेक्टिंग कर सकते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास जो है कुछ राशियां हैं, x1 है, x2 है, x3 है, रैंडमली पड़ी हुई है, xn तक पड़ी हुई है, हमें एवरेज निकालना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बाई n से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास है मीन। जो मीन है, मीन का यूज क्या है, यानी कि मीन के जो हमारे क्या गुण क्या है, क्या फायदा होता है मीन से, हमें ये बताइए। मीन निकालना बहुत फायदा होता है सर जी। जैसे कि सपोज हम लोग क्लासरूम में क्लास में बैठे हुए हैं जी, तो हम लोग का एग्जाम होता है, हाँ, तो एक चीज होता है वहाँ पे निकाला जाता है क्लास एवरेज जी, तो वहाँ पर मीन का बहुत ज्यादा यूज है। क्लास एवरेज का निकाल या एवरेज मार्क निकाल दिया जाए कि फिजिक्स में एवरेज कितना मार्क आया, कितने लोग पास हुए हैं, बिल्कुल कितने लोग फेल हुए हैं, तो वहाँ पे हम मीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन एक तो सबसे पहले डिफाइंड वैल्यू है, निश्चित है, जिसमें मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा हम मीन, जैसे हमें क्या है, हमारे पास कुछ राशियां हैं, कुछ वैल्यू हैं, उनका जैसे हमने एग्जांपल ले सकते हैं। 110 है, 117 है, 129 है, 195 है, 95 है, 100 है, फिर 100 है, 100 यानी कि, और 175 है, 250 है और 550 है या 750 है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार हम आपको संख्या बता सकते हैं। हमारे पास है 110, 117, 129, 195, 95, 100, 175, 250, 750 और हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे और जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हमारे पास? 10 को डिवाइड कर देंगे। तो हमने इन संख्याओं का सम निकाला, 110 प्लस 117 प्लस 129 प्लस 195 प्लस 95 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 250 प्लस 750, ये हुआ हमारा 2021 यानी कि 2021 और टोटल नंबर है हमारे पास 10। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 202.1। इस प्रकार से हम इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एवरेज मार्क्स निकालना है, 3 बैच हैं ABC, 3 बैच है ABC और स्टूडेंट हैविंग 70, 50, 30 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, इनके जो मार्क दिए हैं एवरेज मार्क, ठीक है। कितने स्टूडेंट है हमारे पास है? 70 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट है। इनके मार्क दिए हुए हैं 50, 55 एंड 45। तो हमें करना है, एवरेज निकालना है कि जो अपने 150 स्टूडेंट हैं, है ना, जो हमारे 150 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनके मार्कों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका 50 को
55 को और 45 को ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि एवरेज दिया हुआ है। कैसे एवरेज दिया है कि 70 जो स्टूडेंट है इनका जो एवरेज है वो 50 है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर कितने हैं इनके। तो हम कैसे निकालते हैं टोटल नंबर? 50 into 70। हाँ, 50 into 70, यानी कि जितने नंबर है और जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे हम? 50 into 55, क्योंकि 50 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 55 है। तीसरा हमारा क्या है? 30 का एवरेज किससे? 45 से, तो उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो आएगा 70 क्रॉस 50 प्लस 50 क्रॉस 55 प्लस 30 क्रॉस 45 अपॉन टोटल नंबरिंग कितनी है अपने पास में? 70 है, 50 है और 30 है। यानी कि टोटल हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आया वो आया 7600 अपॉन 150। तो आपका एक जीरो से जीरो कट जाएगा और जब 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 50.67 मार्क हमारे पर स्टूडेंट का यानी कि एवरेज आएगा हमारा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अलग अलग ये डेटा एवरेज दिया हुआ है तो हम सबका एक एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमें 3 सेक्शन का था एबीसी का, जिसमें एक सेक्शन में हमारे पास में 70 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज मार्क आ रखा था 50। दूसरा हमारा था 50 कौन से? बी सेक्शन का। तीसरा सी सेक्शन का जिसमें 30 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज मार्क आ रखा था 45। अब हमने सारे स्टूडेंट एबीसी तीनों का एवरेज निकाल लिया, वो कितना है हमारा? 50.67। तो ये प्रकार हमने जो हमारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा है, ठीक है, इनको अनकोरिलेटेड है ये, ठीक है, इनको हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम और भी संक्षिप्त में इसको डीपली हम जान सकते हैं। जैसे टेबल में दिया हुआ नंबर आपके फ्रीक्वेंसी में दिए हुए, क्या आप फ्रीक्वेंसी समझते हैं? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति इसको हम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी यूनिट है, एक नंबर ऐसा है जो कि एक ग्रुप के अंदर या एक क्लास इंटरवल के अंदर, क्लास इंटरवल जानते हैं आप क्या होता है? जानते हैं? बताइए क्लास इंटरवल क्या होता है? सर 0 से लेकर 45 के बीच में जो भी आ रहा है वो 0 से लेकर 45, क्या ये फिक्स रहता है या चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये 0 से 45 नहीं है, 0 से 10 भी हो सकता है, 10 to 20 हो सकता है, 20 to 30 भी हो सकता है। तो क्लास इंटरवल जो होता है, दो पॉइंटों के बीच की जो है वो चीजों को हम रखते हैं, उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल में दो चीजें होती है, लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट बोलते हैं, एक और अपर लिमिट बोलते हैं। जैसे कि 10 और 50, यानी 10 to 50 की बात करें तो हमारा 10 है लोअर लिमिट और 50 है अपर लिमिट। यदि हमारा डेटा 0 से लेकर 50 के बीच में 5 भागों में या 6 भागों में डिवाइड है तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हर इंटरवल में चेंज हो जाएगी। जैसे एक इंटरवल गया, जैसे 0 से 10, पहले लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 0। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 10। तो अपर लिमिट, अब हम जानना चाहें कि इसका क्लास इंटरवल क्या है इसका, तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच की जो डिस्टेंस है, विड्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरवल की विड्थ, चौड़ाई कितनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो डेटा है वो वैल्यूज, यानी कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा मतलब आंकड़े किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है? नंबर और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल के नहीं बल्कि नंबर और उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे इसने कहा 200 है, हमारे पास देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास 125 वर्कर है इन फैक्ट्री और हमें इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, जबकि इनका जो रेट है, जैसे 200 के कितने लोग हैं, 200 रुपए में जो काम करते हैं 5 हैं, 210 रुपए में जो काम करते हैं 15 हैं, 220 रुपए में काम करते हैं वो 32 है, 230 रुपए में जो काम करते हैं वो 42 है, 240 रुपए में जो काम करते हैं वो 15 है, 250 रुपए में जो काम करते हैं वो 12 है और 260 रुपए में जो काम करते हैं वो हमारे 4 है। यानी कि हमारे पास टोटल लेबर है वो 125 है, यानी कि 125 लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उसने बता दिया कि जिनको हमें जो दैनिक मजदूरी देनी पड़ती है उनका बता दिया ₹5। 5 लोग ऐसे हैं जिनको 200 रुपए देने पड़ते हैं। हमारे पास 15 लोग ऐसे हैं जिनको 210 रुपए देने पड़ते हैं। हमारे पास 32 लोग ऐसे हैं जिनको 220 रुपए देने पड़ते हैं। हमारे पास 42 लोग ऐसे हैं जिनको 230 रुपए देने पड़ते हैं। हमारे पास 15 लोग ऐसे हैं जिनको 240 रुपए देने पड़ते हैं। हमारे पास 12 लोग ऐसे हैं जिनको 250 रुपए मजदूरी देनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के लोग काम करते हैं, आपको पता है। कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, कोई सब अलग अलग टाइप से हैं। कोई डिप्लोमा किया हुआ है उसको थोड़ा मजदूरी ज्यादा देंगे, है ना। लेबर क्लास में जो 3rd लेवल का है, 1st लेवल का और 2nd लेवल का, इस टाइप से लेवल बटे हुए हैं। अब ये निकालना है हमें
कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो एक तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें, उनका सम कर लें और हम नंबर से डिवाइड कर दें, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लें, उससे डिवाइड कर दें, ठीक है, हम उससे निकाल सकते हैं। तो हम इससे जब काम करेंगे तो हमारे पास रुपीज में आया जो, उसको नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यदि हम जो हमारे रेट्स हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं और नंबर ऑफ वर्कर को हम एफ मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम जो एफ एक्स का फॉर्मूला है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ठीक है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो हम इनको सबको ऐड करेंगे, समेशन लिखेंगे एफ एक्स बराबर, इसमें देखिए जब हम 200 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1000। जब हम 210 की 15 से करते हैं तो 3150 आएगा। जब 220 की हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7040 आएगा। जब हम 230 की 42 से करते हैं तो 9660 आएगा। जब हम 240 की 15 से करते हैं तो 3600 रुपये आएगा। जब हम 250 की 12 से करते हैं 3000 आएगा। जब 260 की हम 4 से करते हैं तो 1040 आएगा। इस प्रकार सबका सम जो है यानी कि हमारा आया समेशन एफ एक्स, ये आया 28,490। हमारे पास कितने लोग हैं टोटल 125। तो हमारे पास मीन निकालना हमें, तो हम क्या लिखेंगे टोटल सम अपॉन संख्या कितनी है 125। तो 28,490 को 125 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 227 रुपये 92 पैसे। तो हमें एवरेज निकल गया कि इतने लोगों से भी हम काम कराए 125 से और इतनी मजदूरी देनी पड़े तो एवरेज हर आदमी का जो एवरेज आएगा वह आएगा 227 रुपये 92 पैसे। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है मीन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है हमारे मतलब जिसमें क्लास इंटरवल है उससे ही हम निकाल सकते हैं, उसको लेकर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिए हुए, कैसे दिए हुए 20 to 25 यानी कि 20 से लेकर 25 तक। दूसरा 25 to 30 यानी कि 25 से लेकर 30 तक। 30 to 35 यानी कि 30 से लेकर 35 तक। 35 to 40 यानी कि 35 से 40 तक। और 40 to 45 यानी कि 40 से 45 तक। 45 to 50 यानी कि 45 से 50 तक। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 20 से 45 8 लोग, 20 से 25 8 लोग, 25 से 30 10 लोग, 30 से 35 12 लोग, 35 से 40 20 लोग, 40 से 45 11 लोग, 45 से 50 4 लोग। ठीक है, तो हम लोगों को अब भी इसका, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो आपके क्लास इंटरवल में दिया गया है और हमें मीन निकालना है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला वर्किंग है वो एकदम अलग हो जाएगी। हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल, इनकी जो इंटरवल आया क्लास उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट में सर लोअर लिमिट को घटा के 2 से भाग दे देंगे। घटा के या जोड़ के? जोड़ के सर। हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 मिड पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे 10 से 20 से 25 है तो 20 प्लस 25 45 बटे 2 22.5 25 प्लस 30 25 प्लस 30 55 को 2 से डिवाइड करें 27.5 30 से 35 32.5 35 से 40 75 37.5 40 से 45 47.5 42.5 45 से 50 47.5 तो 47.5। अब हमारी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 8 है 10 है 12 है 20 है 11 है और 4 है। ठीक है, अब इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल लेंगे और उससे बना देंगे। दूसरा हम कर सकते हैं इसमें डिवाइएशन निकाल लेते हैं। डिवाइएशन की जो हमारा कोई भी एक नंबर जिसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं, वो मान लेते हैं कि ऐसा नंबर जो बिल्कुल बीच का है फ्रीक्वेंसी में, और उस नंबर से इन सबको घटा देंगे। ठीक है, यानी कि डी इक्वल टू हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स माइनस जो भी कल्पित मीन हम मानते हैं, मीन मतलब इनके बीच का, जैसे 22.5 27.5 32.5 और 37.5 और 42.5 और 47.5 के बीच में क्या आया? तो बीच में आया 47.5, यानी कि हर नंबर से डी कैलकुलेट करना तो दैट नंबर माइनस 47.5। 47.5 क्या बना हमने? एज्यूम्ड मीन है हमारा, कल्पित माध्य, कल्पित मान। ठीक है, तो अब हम घटाएंगे, जैसे 22/5 में से घटाएंगे आप 37.5 तो आपका आया -15, फिर -10, फिर -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, 7 से नंबर आ जाएंगे।
तो डी आपका कैलकुलेट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है जो कि है 8, 10, 12, 20, 11 और 4। अब एफ और डी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 8 का 15 से मल्टीप्लाई कराया माइनस का कितना है -120, 10 का -10 से मल्टीप्लाई किया -10, 12 का -5 से मल्टीप्लाई किया -60, 20 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 11 का 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 4 का 10 से मल्टीप्लाई किया 40। तो इस प्रकार से समेशन एफ डी हम इनकी टोटल सम निकालेंगे तो माइनस का आएगा -185। ठीक है। एक्स बार यानी कि मान माध्य को एक्स बार भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स उसके ऊपर एक लाइन जिसको बोलते हैं एक्स बार। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन बराबर एज्यूम्ड मीन यानी कि कैपिटल ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन हमारी फ्रीक्वेंसी का सारा सम जो कि कितना है 70, 8, 10, 20, 12, 32, 20, 52 और आपका 11 प्लस 4। ठीक है। ये टोटल है हमारा 70। तो हमारा आ जाएगा ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, जबकि एज्यूम्ड मीन कितना माना हमने 37.5 बीच की संख्या है ना, 47 पॉइंट तो लास्ट की संख्या है और आपका 22 पॉइंट तो पहली छोटी संख्या है, तो बीच की संख्या को हमने माना है मिड पॉइंट। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 37.5 प्लस -185 अपॉन 70 यानी कि आपका 37.5 माइनस 2.64 इजिकल्स टू 34.85। एवरेज कितना है आपका 34.85। तो इस प्रकार से हम सीख गए हैं कि हम अपना एज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हैं जिसमें डेटा आपका इंटरवल में दिया हुआ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं जिसमें डेटा अपना डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली ऐसे ही, और कोई संख्याएं आ जाए या एवरेज आ जाए उनसे भी हम आपका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है माध्यिका। तो आप बताइए माध्यिका क्या होता है? सर माध्यिका भी एक तरह का मीन ही है, एक एवरेज है वो भी जी, बट डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास ऑड है, कोई चीज ऑड है तो ऑड के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास कोई चीज इवन है तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर ऑड है और उसको हमको अगर मीडियन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है n+1/2। ये इसका करने का कारण ये है कि हम लोग उसको इवन से हम लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं, और अगर हम लोग इवन का निकाल रहे हैं तो इवन के लिए हम लोग तो इवन है ही, तो सिंपली हम लोग निकल जाएगा वहां से मीडियन n/2 जी। हाँ, कुछ चीजें सही है, कुछ अभी प्रॉब्लम है। मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है कि बीच का पद, जो ऐसा पद जो मिड में पड़ता है, टर्म उसको बोलते हैं। मीन है आपका एवरेज, मीन है आपका एवरेज यानी कि, जबकि माध्यिका मीडियन कहती है बीच में कौन सा टर्म लाई करता है। जैसे हमारे पास डेटा है यानी कि नंबर है 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास में, या 1 to 9 मान लीजिए हमने सबसे पहले 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास संख्या है। ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है। 1 to 9 हमारे पास संख्या, कितनी संख्या है टोटल? 9। तो माध्यिका कहती है कि बीच में नंबर कौन सा है 5। तो हम कैसे निकाल लेंगे n+1/2, क्योंकि ये संख्या n बराबर 9 ऑड है। तो ऑड के लिए हम काम करते हैं तो लिखते हैं मीडियन बराबर n+1/2 टर्म, यानी कि वह टर्म जो n+1/2 पोजीशन पे आएगी। हमारे पास n का वैल्यू है 9 + 1 10/2 यानी कि 5वीं टर्म में जो आएगी, फिफ्थ वाले में जो आएगी, तो फिफ्थ वाले में क्या आएगी? देखिए फिफ्थ में क्या आई 5। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो क्या है 5 है। इसी प्रकार से हम यदि 1 से 10 की बात करें तो ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n+1/2 टर्म। ठीक है। यानी कि n/2 टर्म और n+1/2 टर्म। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अभी 10 के लिए दिया है, 10 के 1 से लेकर 10 है, तो सबसे पहले n/2 टर्म यानी कि n का आधा 5, तो 5 वाली टर्म कौन सी होगी 5 प्लस n/2 + 1 यानी कि 6 वाली टर्म 6 हो गई। तो 6 और 5 दोनों को ऐड कर लेंगे 11। ठीक है ना। 11/2 कितना है 5.5। तो ऐसे डेटा का यानी कि आपके जो 5.5 है ये आपका आ गया क्या मीडियन है, माध्यिका आ गया। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमने मीन को निकाला कि हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कई तरीके से है, जैसे कि क्लास इंटरवल में है, जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 से लेकर 7 तक, और उसके जो रोल नंबर्स हैं
वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसी के साथ साथ मार्क दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर रोल नंबर के कितने मार्क हैं। तो हम निकालना चाहेंगे कि इसका जो मीडियन है वो कितना आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 तक बटा हुआ है। अब मार्क कितने हैं, जैसे फर्स्ट रोल नंबर के मार्क हैं या इनके ये सीरियल नंबर है, इनके रोल नंबर दिया है। जैसे 3 रोल नंबर के मार्क हैं 18 मार्क है, 6 रोल नंबर के मार्क हैं 28 मार्क हैं, रोल नंबर 2 के मार्क हैं 32, रोल नंबर 1 के मार्क हैं 45, रोल नंबर 7 के मार्क हैं 46, रोल नंबर 4 के मार्क हैं 57, रोल नंबर 5 के मार्क हैं 65। ठीक है, डेटा दे दिया। कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट हैं। अलग अलग रोल नंबर के अलग अलग मार्क दे दिए। 3 का 18, 6 का 28, 2 का 32, 1 का 45, 7 का 46, 4 का 57, 5 का 55। तो हमें यहाँ 7 है, हमें निकालना है कि इसका मीडियन क्या होगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी पहले हम देख लेते हैं नंबर कितने हैं। इनको 7 टीवी नहीं ऑड नंबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n + 1 बाई टूथ टर्म, n + 1 बाई टूथ टर्म, यानी कि 4th टर्म की हम बात करेंगे। तो हम ऊपर से 4 टर्म करेंगे 18, 28, 32, 45। तो चौथी पोर्शन में क्या है? 45। तो आपका मीडियन कितना आ गया? 45, यानी कि मीडियन मार्क कितना आ गया? 45। तो इस प्रकार से हम आपका मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मोड बहुलक। हाँ जी बताइए, बहुलक क्या होता है? सर मोड बहुलक को बोला जाता है। इसमें बहुलक दो शब्द से मिलकर बना है, बहुजोलक। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वह बहुलक कहलाती है। जिसकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको बहुलक कहते हैं। यानी कि जो टर्म बार बार रिपीट होता है बहुलक यानी कि मोड बोलते हैं। और इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म मोड फ्रीक्वेंट इज नोन एज मोड। ठीक है, यानी कि इट इज द साइज दैट द आइटम विच पोसेसेस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस आइटम का विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो कि ज्यादा बार जो है फ्रीक्वेंट करता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो बार बार एक प्लेयर जो है हर बार ज्यादा रन बना रहा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट इंपोर्टेंट प्लेयर कह लीजिए। या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर कितना क्यों फेमस हुआ? क्योंकि सर प्रत्येक मैच में ज्यादा रन बना रहा है, ज्यादा। ठीक है ना, तो सचिन तेंदुलकर का जो रन रेट है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हुआ हर मैच में। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म है क्योंकि ये उसमें अच्छा प्ले करते हैं। एक क्लास है, क्लास के अंदर आपका टेस्ट लिया जा रहा है या एग्जामिनेशन हुआ, मिड टर्म हुआ आपका, है ना। तो उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क है, तो दैट स्टूडेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। मैथ में 44 आउट ऑफ 50, फिजिक्स में 47, 50, दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। तो इसी टाइप से हम इसको भी हम जैसे समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम मोड एक एग्जांपल से भी हम बता सकते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है और डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें आप देख करके परफेक्ट देख करके बता सकते हैं कि ये जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म यानी कि मोड होगा इस डेटा का क्या होगा। जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है 7, 12, 8, 5, 9, 6, 10, 9, 4, 9, 9। तो बताइए मोड क्या होगा इस डेटा का? 12 सर। 12 इस डेटा का 12 होगा। अच्छा, एक बार फिर हम रिपीट कर दें और सोच के बताइए। 7, 12, 8, 5, 9, 6, 10, 4, 9, 9 एक्यूरेट। यस 9, बिकॉज आपका जो मोड है वो कहता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई है, वो टर्म हमें फाइंड आउट करना। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम एपिसोड में जो मीडियन है और मोड है उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना मीन, मीडियन और मोड के बारे में। जानकारी दे रहे थे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190।
आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.itesradiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।